अब याद रखें कि दाऊद ने जो निर्णय लिया वो अद्भुत था। जब आप प्रभु के सामने जाते हैं तो केवल आप अपनी चिंताओं को ही उसके सामने नहीं रखें, परंतु हर बात प्रार्थना के साथ होनी चाहिए। आमीन। हर बात निवेदन के साथ होनी चाहिए। आमीन। हर बात प्रभु के महिमा के लिए होनी चाहिए। जब आप प्रभु के सम्मुख जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, हमें अपने जीवन को प्रभु के साथ जब लेके उसके सामने जाना होता है, हमें अपने आप को नम्रता की दशा में जाना होता है, हमें आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना होता है। हम अपनी चिंताओं को सामने नहीं रखते हैं, हम प्रभु की बातों को सामने रखते हैं, उसकी महिमा की बातों को सामने रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके 16 पद को दिखाइए। तब दाऊद राजा भीतर जाकर, हम आपको यही पढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि बाइबल आत्मा है, हर एक के दिमाग में नहीं रहेगा। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। किसके सम्मुख? नोट कर लेना। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब 17वीं आयत। और हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तू अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि ये बातें एक बार में समझ में नहीं आती है। परमेश्वर ने दाऊद को क्या समझा? दिखाओ 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 भाई, उसको हटाओ नहीं, क्योंकि इन्हें समझना ही है। परमेश्वर ने, हे यहोवा, हमारे साथ पढ़िए, हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे, आवाज है तो तेजी में, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य जाना है। किसने जाना? परमेश्वर ने ऊंचे पद का आदमी किसे जाना? दाऊद को। अब ये बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ? ओ जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हो भाई, आप बहुत बड़े आदमी हो। हाँ? हम उनको क्या समझ रहे हैं? ये ऊंचे पद वाला मनुष्य। पर मनुष्य के समझने से कुछ होता नहीं है। परमेश्वर समझ रहा है दाऊद को। जब समझा उसे, किस स्थिति में? वो एक चरवाहा था। दाऊद क्या था? हट हट ए, ए, हट ए, हट हट, समझिए, भेड़ बकरियों का चरवाहा। पर अब वो क्या बन गया? किंग ऑफ इजराइल। अब वो इजराइल का राजा बन गया। किसने बना दिया? तो वही बात नीचे लिखा है, समझो। परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना। आप ऊंचे मनुष्य नहीं बनना चाहते? कितने लोग नीचे जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हाँ? ऊंचे बनना चाहते हो? कितने लोग ऊंचे पे बनना चाहते हैं? प्रभु आपको ऊंचा व्यक्ति कब समझे? सब लोग ऊंचे पे जाना चाहते हो तो मुंह बंद मत रखो, खोला करो। सिखाओ उनको फिर से। तूने मुझे, क्या लिखा है? हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य जाना। प्रभु आपको ऊंचे पद का मनुष्य अगर जान लिया तो अब आपका पद वो नहीं है, अब आपको परमेश्वर ऊंचा स्थान देने वाला है।
मनुष्य किसी को ऊंचा समझे वो ऊंचा नहीं हो सकता, पर परमेश्वर जब किसी को ऊंचा पद समझता है तो वो ऊंचा हो जाएगा। आमीन बोलो। ये कब हुआ? प्रभु ने दाऊद को ऊंचा व्यक्ति कब समझा? पहली आयत देखो, कब समझा उसको समझो। पहला क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, वह तो तेरी दृष्टि में ना भाई 16 दिखाओ, पहला इसका 16। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। कितने लोग भैया यहोवा के सम्मुख बैठते हैं? हाँ, आज वही बात हो रही, समझना उसको। कितने लोग प्रभु के सम्मुख बैठते हैं? आप यदि परमेश्वर के सम्मुख, यहां भी आप बैठे हो, प्रभु के सम्मुख बैठे हो, आपको केवल यही प्रभु के सम्मुख नहीं बैठना, परंतु यहां से जो चीजें आप सीख कर जाओगे उन चीजों को लेकर अपने घर में प्रभु के सामने बैठना है। और जब आप बैठोगे प्रभु के सम्मुख, तब परम पिता आपको ऊंचा व्यक्ति सा समझेगा। इसका मतलब आपके कद को बढ़ाएगा, आपके पद को बढ़ाएगा, आपके तमाम समस्याओं से आपको निवारण करके आपको ऊंचा पद देगा। हालेलुया। नोटिस करना, ध्यान देना इस बात को भाई। हालेलुया, हाँ हालेलुया। कोई बात नहीं, हम आपको पवित्र आत्मा इतना तेज बना देगा, इतना एक्सपर्ट आप हो जाओगे कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपके सामने आ जाएगा, आप उससे अच्छी तरह बोल सकते हो। चिंता मत करो, अभी भी कुछ अगर जो चीजें समझ में नहीं आती, पवित्र आत्मा फिर से समझाएंगे आपको, पर आपके अंदर समझ देगा पवित्र आत्मा, आपके अंदर बुद्धि देगा पवित्र आत्मा कि आप हर तरीके से लोगों से बात कर सको और प्रभु के सामने बने रहो। यहां लिखा है कि दाऊद भीतर गया। कहां गया? दिखाओ। लिखा है दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। यह चीज लिखा है। जब दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर यहोवा के सम्मुख बैठने का काम करता है, तब 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को बड़ा व्यक्ति बना दिया, उसे ऊंचा पद दिया। आमीन बोलो। उसे ऊंचा सिंहासन दिया। आमीन बोलो। तो भेड़ बकरी के चरवाहे से उठाकर उसने उसको क्या बना दिया? यह काम कैसे हुआ? जब आप हर बातों को प्रार्थना पूर्वक उसके सामने जाओगे, अपना निवेदन लेकर प्रार्थना पूर्वक जाओगे, अपना धन्यवादी प्रार्थना लेकर प्रभु के सामने जाकर बैठोगे, धन्यवाद के साथ बैठोगे, निवेदन के साथ बैठोगे, विनती के साथ बैठोगे, वो कहेगा मैं अब तुझे एक ऊंचा व्यक्ति समझता हूं। जब प्रभु आपको ऊंचा समझे तो आपके पास 3 बिल्डिंग का मकान हो गया। अच्छा, आपका पति एक अच्छा नौकरी करने लगा। ओहो, आपकी बेटी का रिश्ता भी अच्छा हो गया। ये कैसे? अभी एक पीलिया से मरने वाली स्त्री, ओ तुम यहां आकर चंगी हो गई। 4 लाख गंवा दी, अपने प्राणों को भी तेरा उसका प्राण भी जाने वाला था, पर वो जब यहोवा के सम्मुख आई, ताली बजाओ, हालेलुया, जब वो यहोवा के सम्मुख बैठी, यही काम दाऊद ने किया, उसके पद को बढ़ा दिया, उससे चंगाई प्राप्त किया हुआ एक बहन समझा प्रभु ने, वो चंगाई को प्राप्त कर ली, छुटकारे को प्राप्त कर ली। आपको परमेश्वर समझेगा कब? जब आप उसके सामने बैठोगे तब। इसीलिए चर्च मिस मत करो, प्रेयर मीटिंग मिस मत करो, क्योंकि ये प्रार्थनाएं आपको लिफ्ट अप करती हैं, आपके जीवन को ऊंचा उठाएंगे। आपको परमेश्वर एक दूसरा मनुष्य समझेगा, संसार का नहीं, अपना बेटा समझेगा और आपको ऊंचा स्थान देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।